सचिन और साइली ऑटो से जा रहे होते हैं मार्केट फूलों के। तभी ऑटो को धक्के लग रहे होते हैं। तभी साइली कहती है धीरे चलाओ ना। उतने में साइली और सचिन फूलों के मार्केट आ जाते हैं। साइली कहते हैं यहीं पे रुकाओ करके, और वो उतरती है। वो कहती है मैं फूल लेके आती हूँ, तब तक तुम यहीं पे रुको। यहाँ पे सचिन कहता है यहाँ पे नो पार्किंग है, मैं यहाँ पे कैसे रुकेगा, फ़ाइन लगेगा, किसी हवलदार ने मुझे पकड़ लिया तो वो कहती है कुछ नहीं, यहाँ पे मैं हमेशा आती हूँ, कोई कुछ पकड़ता नहीं है। वो अंदर जाती है। यहाँ पे सचिन तब तक चाय पी रहा होता है। उतने में एक ट्रैफिक पुलिस आ जाता है, हवलदार, और उसे पकड़ता है और बोलता है कि ये किसकी गाड़ी है, यहाँ पे कैसे लगाई, नो पार्किंग है, ऐसे कैसे तूने लगाई यहाँ पे, और रास्ता ब्लॉक करके आराम से चाय पी रहा मज़े में। वो कहता है सॉरी गलती हो गई, मैं जाता है मैं ऐसे ही लगाया था, मैं कुछ नहीं मैं निकलता। तो वो ट्रैफिक पुलिस हवलदार कहता है कि अभी 500 का फ़ाइन लगेगा, 500 रुपये दो। वो अभी सचिन कहता है मुझसे गलती हो गई, मैं अभी निकलता हूँ, सॉरी सॉरी करके। वो कहता है मुझे कुछ पता नहीं, मुझे 500 रुपया दो। उतने में ही साइली और उसकी दोस्त वहाँ पे फूल लेके आ जाती है, और साइली देखती है कि ट्रैफिक हवलदार सचिन से 500 रुपये फ़ाइन के मांग रहा है। वो भी उस हवलदार से बात करने लगती है और कहती है ऐसे कैसे, यहाँ पे हमेशा मैं आती हूँ लेकिन कोई भी पैसे नहीं मांगता, यहाँ पे हर वक्त गाड़ी खड़ी होती है। वो भी हवलदार उसे कहता है नहीं मुझे कुछ भी पता नहीं है। यहाँ पे साइली और सचिन उससे बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो हवलदार सुनने के लिए तैयार नहीं होता। आखिरकार सचिन कहता है जाने दो, मैं पैसे देता हूँ करके। तो उतने में ही साइली अपने पर्स से 500 रुपये निकालती है और उसे देती है। तो भी वो हवलदार कहता है तुम तो इसकी ग्राहक हो ना, तो बीबी की तरह इसको सपोर्ट क्यों कर रही हो। तो बाकी की उसकी जो दोस्त रहती है वो कहती है ये इसकी बीबी ही है करके। वो चालान सचिन के हाथ में देता है और वहाँ से चला जाता है, और साइली की दोस्त भी वहाँ पे फूलों की टोकरी रख के चली जाती है। यहाँ पे सचिन साइली को गुस्से से देख रहा होता है। देखा मैंने कहा था ना, नो पार्किंग में लगाएंगे तो ऐसे ही होगा, फ़ाइन भरना पड़ेगा। नहीं लेकिन तू सुनती कहाँ है। तो वो कहती है हमेशा तो यहाँ पे मुझे ऑटो वाला छोड़ के जाता है और फिर दूर जाके खड़ा होता है, और फिर जब उसे आते हुए दिखाई देते हैं तभी वो पास आता है यहाँ पे। ये सचिन बोलता है तो ये कब बोलेगी मुझे। तो वो मैंने तो बोला था, तुमको समझना चाहिए ना। उनकी मीठी सी नोक झोंक चल रही होती है। सचिन बोलता है बैठ अभी तो अंदर, और वो वहाँ से चले जाते हैं। रेणुका और परेश बैठे होते हैं। उतने में रिया बाय बोल के वहाँ से जा रही होती है। तभी रेणुका उसे रोकती है और कहती है कि मुझे तुझसे बात करनी है। तभी रिया कहती है मुझे लेट हो रहा है आंटी, बोलिए ना जल्दी बोलिए। तो वो कह रही होती कि वो तुम कल कुछ झगड़ रहे थे क्या। वो कहती है नहीं। और उतने में आकाश वहाँ पे आ जाता है और रिया को पूछता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। तभी रिया कहती है नहीं मैंने ऑटो बुक की है, वो आती ही होगी करके, और वो बाहर चली जाती है। यहाँ पे आकाश भी जा रहा होता है। उतने में रेणुका उसे पकड़ती है और पूछती है क्या हुआ करके, और ये बाहर जाते जाते रिया सुन लेती है। रिया तभी आकाश को पुकारती है। आकाश बाहर आता है और रिया उसे देख के उसे किस करती है, और इसकी आवाज़ रेणुका और परेश को अंदर तक आ रही होती है, और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। और रेणुका एकदम से चौंक जाती है। परेश एकदम पेपर पढ़ने के लिए वापस अपना मुंह पेपर में घुसा देता है। रिया और आकाश चले जाते हैं। तभी रेणुका कहती है ये क्या है। तो परेश कहता है मैंने यही कहा था, ये आजकल के बच्चे हैं, गुस्सा भी होंगे और एक दूसरे को माफ़ भी कर लेंगे, तो खामखा जाने दे छोड़ करके। यहाँ पे साइली सचिन को कह रही होती है धीरे से, फूल गिर जाएंगे करके। और तभी फिर सचिन साइली को बोलता है कि एक काम कर, तू ही आगे आके बैठ और ऑटो चला, मैं पीछे बैठता है। वो बोलती है नहीं नहीं ठीक है, एक काम करो ना, आगे ऑटो रुकाना, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है। तो वो कहता है अभी मैं ऑटो सीधा घर पे जाके रुकाएगा, ऐसे बीच में नहीं रुकाएगा। वो कहती है मैं सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है, रुकाओ ना आगे जाके भैया के पास। तो वो कहता है ठीक है रुकाता है करके, और वो एक जगह पे रुकाता है ऑटो। साइली नीचे आती है चाय वाले के पास, और यहाँ पे पीछे मुड़ के सचिन को भी बुला रही होती है, लेकिन सचिन बोलता नहीं मुझे नहीं आना है करके। तभी वो चाय वाला बोलता है भैया आ जाइए ना, ये ग्राहक आपको बुला रही है, ऐसी अच्छी ग्राहक कहाँ मिलती है, आ जाओ चाय पीने के लिए, वो चाय पिला रही है ना आपको। तभी सचिन वहाँ पे आ जाता है और कहते हैं हाँ ग्राहक, चूना लगाया मुझे 500 का सुबह सुबह नो पार्किंग में मेरी ऑटो खड़ी करके। यहाँ पे साइली देखती है एक इडली वाला वड़ा वाला वहाँ पे रहता है। तो वो कहती है एक प्लेट इडली देना भैया, और वो उनके पास आ जाते हैं। वो इडली देता है। तभी चाय वाला भी वहाँ पे आ जाता है और इन दोनों को चाय देता है। और जब भी साइली के हाथ से प्लेट में से इडली सचिन ले रहा होता है तो चाय वाला एकदम देख के चौंक जाता है। तभी वो इडली वाला बोलता है ये दोनों पति पत्नी ही हैं। तभी यहाँ पे चाय वाला एकदम से रोने लगता है। यहाँ पे सचिन बोलता है क्या हुआ करके। तभी वो बोलता है मेरी बीबी की याद आई आप दोनों को देख के, वो भी ऐसी ही थी। तो वो कहता है सचिन कितने टाइम हो गया तुम मिले नहीं हो। तो वो कहता है 8 महीने। सचिन बोलता है अरे दुकान बंद करो और घर पे जा, वो किसी के साथ भाग गई तो। और वो दोनों सचिन साइली हंसने लगते हैं उस पर। सचिन और साइली इडली खाते हैं चाय पीते हैं।
तभी सचिन पैसे देता है और कहता है छुट्टे पैसे इसे दे दो। साइली कहती है और खाना है, तो वो कहता है नहीं, पेट भर गया मेरा करके, और फिर वो अपने ऑटो में बैठ के चले जाते हैं। यहाँ पे साइली के दुकान के पास उसकी सहेलियाँ उसकी राह देख रही होती है क्योंकि उसने बुलाया होता है काम के लिए। तभी उतने में यहाँ पे रेणुका अपना मोबाइल का नेटवर्क ढूंढते ढूंढते बाहर आती है और देखती है कि ये क्या, ये सब यहाँ पे क्यों खड़ी हो और क्या हुआ है करके। वो उन लोग के पास आती है और पूछती है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे तुम लोग मेरे घर के सामने। तो वो कहती है काकू आपने पहचाना नहीं, हम लोग साइली के दोस्त हैं। तो वो कहती है क्या, तो यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहती है कि उसने बुलाया था इसलिए आए हैं करके। यहाँ पे सचिन और साइली जा रहे होते हैं, तभी साइली कहती है दाएं मुड़ना। हाँ। तो वो कहता है क्यों, वहाँ पे क्यों। तो वो कहती है कि जूही राह देख रही है ना, जूही को भी लेके चलना है ना। तो वो कहता है ठीक है करके, और वो लोग आते हैं वहाँ पे जहाँ पे जूही खड़ी होती है। जूही देखती है कि ऑटो में जगह ही नहीं है बैठने के लिए। तभी वो ताई को बोलती है तू बाहर आ करके, यहाँ पे जगह ही नहीं है बैठने के लिए। तभी साइली बाहर आती है, तभी जूही बैठ जाती है उसकी जगह पे। और साइली बोलती है तो मैं कहाँ बैठूँ। तो जूही कहती है आगे जीजू के पास। तो वो कहती है नहीं नहीं, वहाँ पे मैं नहीं बैठूंगी। और यहाँ पे सचिन भी कहता है नहीं नहीं, यहाँ पे जगह नहीं है, अगर यहाँ पे बैठेगी तो मैं चलाएगा कैसे। तो जूही कहती है कैसे नहीं चलाओगे, सब चलाते हैं। तो यहाँ पे सचिन कहता है नहीं नहीं, आगे किसी ने पकड़ लिया तो। जूही कहती है जीजू आप डर क्यों रहे हो, आगे कोई भी नहीं पकड़ेगा, चलो। यहाँ पे अब सचिन और साइली के पास कोई रास्ता नहीं बचता। साइली आके बैठ जाती है, लेकिन सचिन को वो चलाने में तकलीफ हो रही होती है। तो वो कहता है थोड़ा सा सड़क करके। साइली नीचे गिरने वाली होती है, उतने में सचिन चिल्लाता है साइली ठीक तरह से तो बैठ, तू नीचे गिर जाएगी। तो वो वापस ठीक तरह से बैठती है और सचिन भी उसको जगह देता है बैठने के लिए और कहता है ठीक तरह से बैठ, तू गिर गई तो साइली कहती है तुम हो ना मुझे बचाने के लिए। यहाँ पे तेजस एक टपरी पे चाय पीने के लिए खड़ा होता है, तभी वो देखता है कि उसका दोस्त कार्तिक वहाँ पे आ रहा होता है। तो वो उसे देख के छुप जाता है और कार्तिक तेजस को देखता है। तभी वो कार्तिक तेजस के पास आता है और उसे बाहर निकालता है जहाँ पे वो छुपा होता है वहाँ से, और कहता है कि तू डर क्यों रहा है। तो यहाँ पे तेजस कहता है कि मैं तेरे पैसे दे दूंगा, थोड़ा टाइम दे मुझे, मुझे अभी पता चला कि तूने घर पे आके धमकी दी थी, मेरी वाइफ ने मुझे बताया। तभी वो कहता है तेरी वाइफ तो अक्लमंद है, तुझे कुछ पता नहीं होता, लेकिन वो अक्लमंद है, उसको पता चला। तो वो कहता है हाँ। तभी यहाँ पे कार्तिक कहता है तू डर क्यों रहा है, तेरे पैसे तो चुका दिए। तो वो कहता है क्या, तेजस बोलता है किसने। तो वो कहता है तेरी वाइफ ने, और विथ इंटरेस्ट दिए उसने पैसे। तेजस यहाँ पे बोलता है अच्छा सच में, तो अब मुझे डरना नहीं चाहिए तुझसे। तो वो कहता है नहीं, तुझसे तो तेरी वाइफ ही अच्छी है, और तुझे अगर वापस कुछ लगा तो मेरे पास आना, मैं दूंगा तुझे लोन। तेजस एकदम से चौंक के उसको देखने लगता है। तभी वो कहता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे तेरी वाइफ पे भरोसा है, तुझ पे नहीं। तेजस खुश हो जाता है कि अभी उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे साइली जूही और सचिन ऑटो से जा रहे होते हैं। बहुत ही मुश्किल होता है चलाने के लिए सचिन के लिए, लेकिन वो जैसे तैसे एडजस्ट कर लेता है। यहाँ पे साइली सचिन का हाथ पकड़ती है ताकि गिर ना जाए, और सचिन और साइली एक दूसरे में खो जाते हैं। यहाँ पे जूही को बहुत ही मज़ा आ रहा होता है इन दोनों की नोक झोंक और इन दोनों का प्यार देख के एक दूसरे के लिए। जूही पीछे बैठ के मज़ा उठा रही होती है, और साइली और सचिन भी एक दूसरे में खोते हैं। रोशनी अपने कमरे में होती है, तभी तेजस वहाँ पे आता है और उसे एकदम से पीछे से पकड़ लेता है और कहता है थैंक यू बाबू। उसे समझ में नहीं आता क्या हुआ करके। तभी वो कहता है मुझे कार्तिक मिला था, उसने कहा कि तुमने उसके पैसे चुका दिए विद इंटरेस्ट। वो कहती है हाँ, तो और क्या करूँ मैं। यहाँ पे तेजस रोशनी को कहता है थैंक यू करके। यहाँ पे रोशनी कहती है कि मेरी भी तो गलती थी ना, मैंने तुम्हें गलत समझा इस वजह से। तो वो कहता है थैंक यू सो मच, और वो उसे गले लगाता है। तो यहाँ पे रोशनी यही मन में सोचती है कि जब मेरा सच बाहर आएगा तब तुम भी मुझे माफ़ कर दो, इस वजह से मैंने अभी तुम्हें माफ़ किया है करके। यहाँ पे साइली अपने ऑटो से आती है, तभी देखती है कि उसकी सहेलियाँ वहाँ पे खड़ी है, वो उनके गले लगती है। उतने में जूही और सचिन भी बाहर निकलते हैं और फूलों की टोकरी अंदर रख रहे होते हैं कंपाउंड में। और उतने में ही साइली की दोस्त साइली को कहती है ये तो जीजू को इतनी बड़ी ऑर्डर मिली, सच में जीजू आप तो ग्रेट हो। तभी सचिन कहता है हाँ, मुझे बोलने से अच्छा यहाँ पे देख के बोलो ना, किसी को तो कुछ लगे। यहाँ पे सचिन और साइली एक दूसरे को खुन्नस से देख रहे होते हैं। उतने में ही वहाँ पे रेणुका आ जाती है और वो शुरू हो जाती है ये क्या कर रहे हो सब लोग, यहाँ पे क्यों रख रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, ऐसा वैसा। तभी यहाँ पे जूही उसे बराबर से जवाब देती है ताई को एक बड़ा ऑर्डर मिला है और उस वजह से हम लोग उसको हेल्प करने के लिए आए हैं। तो वो कहती है यहाँ पे क्यों, यहाँ पे मेरे घर के सामने क्यों, यहाँ पे मत बैठो, ये आने जाने का रास्ता है। जूही भी उसे बोलती है तो हम लोग यहीं पे बैठेंगे। यहाँ पे रेणुका को गुस्सा आता है। साइली आती है, जूही को बोलती है चल हम लोग ये जगह साफ़ करते हैं और यहाँ पे बैठते हैं करके।
यहाँ पे उन लोग की ऐसी नोक झोंक चल रही होती है, उतने में परेश वहाँ पे आ जाता है और देखता है कि वो लोग यहाँ पे बैठने वाले। तभी परेश कहता है यहाँ पे क्यों बैठ रहे हो, अंदर बैठो करके। ये सुन के रेणुका एकदम से चौंक जाती है और कहती है परेश तुम ये क्या बोल रहे हो मेरे घर पे। तभी परेश कहता है हाँ क्योंकि यहाँ पे बहुत धूप है, अंदर बैठेंगे, हॉल बहुत बड़ा है। और वो लोग सब अंदर आ जाते हैं और सब सामान यहाँ वहाँ रख देते हैं ताकि उन लोग को चटाई बिछा के बैठने के लिए आराम से जगह मिले। यहाँ पे रेणुका ये सब देख के एकदम हैरान हो रही होती है। उतने में तेजस भी बाहर आता है और ये सब देखता है और रेणुका के पास आता है और कहता है आई ये सब क्या चल रहा है। तो वो कहती है मैं क्या करूँ, अब परेश ने हाँ बोला है तो मैं क्या कर सकती हूँ। यहाँ पे रेणुका और तेजस बस खामखा टाइम पास कर रहे होते हैं। तभी परेश आता है और तेजस को कहता है तू क्या आई के साथ टाइम पास कर रहा है, चल यहाँ पे मदद कर करके। एक कुर्सी उसको हिलाने के लिए बोलते हैं तो वो इतना टाइम लेता है, इतना नीचे झुक के यहाँ से वहाँ। तभी परेश कहता है छोड़ तू, तुझसे कुछ नहीं होगा। सचिन भी बोलता है ये कुर्सी हिलाते बैठेगा तू दिन भर, चल यहाँ यहाँ पे। यहाँ पे सब लोग नीचे बैठ जाते हैं फूल चटाई पे डाल के फूलों की माला बनाने के लिए। और रेणुका, परेश और तेजस बैठ के ये सब देख रहे होते हैं। यहाँ पे सचिन दूसरे काम के लिए जा रहा होता है। तभी साइली उसे 300 रुपये देती है। वो कहता है किस बात के है। तो वो कहती है तुमने ये सामान लाया, ये उठाया उस वजह से। तो वो कहता है कि मैंने तो 250 भी बोले थे ना। तो वो कहती है तुमने मदद की थी ना इस वजह से। तो यहाँ पे सचिन कहता है देखा पापा ये टिप दे रही है। तो पापा बोलते हैं हाँ लेना फिर क्या है उसमें। सचिन लेता है और वहाँ से चला जाता है।